राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। दिन है संडे, रविवार है और 21 अप्रैल मॉर्निंग का टाइम है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आराम से उठे थे। आराम से तो क्या, मैं तो जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन थोड़ी देर बैठी थी, थोड़ी देर इधर उधर वॉक किया। और वैष्णवी और इसके पापा सोए हुए थे, तो संडे होता है तो आराम से उठते हैं, लेकिन मेरी आदत है ना अब मॉर्निंग में जल्दी उठने की ही हो गई है। तो फिर अलार्म नहीं भी लगाओ तो चलता है। आज संडे था तो फिर भी मैं जल्दी उठ गई। फिर थोड़ा सा पौधों में पानी दिया, थोड़ा सा इधर उधर वॉक किया, पानी पिया और थोड़ी देर चाय तो नहीं पिया था मैंने अभी, थोड़ा चाय आजकल लेट ही पी रहे हैं। थोड़ी देर ऐसी ही बैठी थी और मेडिटेशन वगैरह किया था। और यहाँ पर फिर मैंने बिस्तर फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर बनाया है मैंने आलू प्याज और टमाटर की सब्ज़ी और रोटियाँ। और यहाँ पर मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई थी, वैष्णवी भी उठ गई थी, तो हम दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। तो मॉर्निंग वॉक करके आ गए थे हम, उसके बाद ही मैंने व्लॉगिंग शुरू की। तो यहाँ पर बेडरूम का जो बिस्तर हैं सब मैंने फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर अब मैं झाड़ू पोछा वगैरह शुरू हो गया है। ये देखिए धूप कितनी ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि वॉक पर गए थे तो फिर लेट हो गए थे, 8 बज गया था। फिर वैष्णवी को पार्क में खेलना भी होता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी देर ये भी खेल लेगी, मैं भी वॉक कर लेती हूँ और इससे विटामिन डी भी अच्छे से मिल जाएगा भरपूर मात्रा में। मॉर्निंग की जो सनलाइट है ना बहुत फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए, इसलिए कभी भी मतलब जब भी टाइम मिले ज़रूर जाना चाहिए हम महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को। लाइफ स्टाइल इतनी बिजी रहती है कि नहीं जा पाते हैं। वही रहता है ना, हमारा घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, पूजा पाठ करनी है, इसके चक्कर में हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो रहने दो, या फिर कभी आलसीपन आ जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। काम तो होता ही रहता है, दिन भर काम ही होता है हमारा, तो फिर धूप में ज़रूर निकलना चाहिए। मैं तो सभी से ही बोलूँगी धूप एक मतलब 10 मिनट फिर भी ज़रूर देना चाहिए, धूप में ज़रूर निकलना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि आजकल पता ही है खान पान कितना बेकार सा हो गया है, तो कितने सारी बीमारियाँ लग जाती हैं बॉडी में। मतलब अपनी सेहत अपने हाथ में ही है, तो फिर जितना हो सके केयर करनी चाहिए। वॉकिंग पर जाना चाहिए धूप में, जितना हो सके धूप में। और कभी कभी मैं इवनिंग वाले धूप में भी जाती हूँ, 5 बजे वाला धूप, जब सन थोड़ा सा हल्का सा हो जाता है ना, सूरज डूबने वाले होता है उस टाइम पर। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने ढेर सारा पानी पिया और फिर झाड़ू पोछा वगैरह मैं लग गई हूँ। बालकनी साफ हो गया है, बेडरूम और मंदिर का रूम और लिविंग रूम में भी झाड़ू लग गया है, किचन में भी झाड़ू लग गया है। और अब आ गई हूँ मैं बालकनी में। यहाँ पर थोड़े से शूज़ थे जो मेरे बिखरे हुए थे, तो उनको मैंने अच्छे से स्टैंड में लगा दिया है और यहाँ पर मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। लिविंग रूम वाला बेड है, तो यहाँ पर वैष्णवी लोग मूवी देख रहे हैं कुछ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रूम का मेकओवर कर रही हूँ। पिलो कवर कुशन थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आजकल लेटते हैं हम। फ़ैन अच्छा चलता है यहाँ पर। और यहाँ पर इस वाले रूम में धूप है ना, जो थोड़ी सी कम आती है ना दिन के टाइम में, तो हम दिन के टाइम में इधर ही बैठ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पिलो कवर वगैरह ख़राब हो ही जाते हैं, तो उनको अच्छे से रख दिया है। और अब बारी आ गई है पोछा ओछा लगाने की। बाहर लगा दिया है मैंने, अंदर लगाना ही बाकी रह गया है। और आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में, तो यहाँ पर भी अच्छे से लगा लूँगी मैं झाड़ू पोछा वगैरह। और वॉशिंग मशीन के नीचे मैंने झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि वहाँ वॉशिंग मशीन के नीचे मतलब ऐसे सामानों के नीचे है जो धूल धक्कड़ कूड़ा इकट्ठा हो ही जाता है, तो इन सामानों को हटाना ही पड़ता है। तो फिर ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का सा ही है, तो कर लेती हूँ खुद ही। तो जी पोछा वोछा सारा लगभग सभी रूम में लग ही चुका है, और बस यही बेडरूम भी बचा हुआ है। यहाँ पर भी अच्छे से मैं झाड़ू लगा के अच्छे से चमका दूँगी। और बालकनी का जो डोर है ओपन ही रहता है, तो बहुत धूल आती है अंदर, तो इसलिए सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है मुझे थोड़ी सी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, हवा चलती है ना, इसीलिए। फिर 11-12 बजे के बाद तो मैं डोर पूरे बंद कर देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में मेरे डोर ओपन रहते हैं। फिर नेट वाला लगा रहता है बस, क्योंकि हवा आती है। इसके बाद सिंक काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो इसको भी मैंने आज साफ़ कर लिया है।
मतलब हो ही जाता है गंदा। रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा 3-4 दिन में कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन में ही बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो ही जाता है ये, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। गर्मियों के दिन हैं, साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है गर्मियों के दिन में, क्योंकि बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं ना, और स्मेल वगैरह भी गर्मियों में ज़्यादा ही आती है। तो ठीक भी लगता है गर्मियों में पानी वानी में काम करना, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो काम आसानी से हो जाता है। इसके बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ। यहाँ पर बाल वाल सारे सुखाऊंगी। अब मैं सुखाऊंगी तो क्या, खुद ही सूख जाएंगे। देखो गर्मी है ना, अब सर में पानी डालना ही पड़ रहा है डेली डेली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसकी वजह से मेरा ना हेडेक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। गर्मी से मेरा सर फटने लग जाता है दर्द से, इसीलिए थोड़ा सा एक दिन करके ब्लॉग ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि एक दिन मैं रेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हेडेक होता है गर्मी से, तो ठंडा पानी डाल दिया है मैंने सर में। फिर वही होता है, अपनी सेहत ही ज़रूरी है ना। बीच में तो हम बोलते हैं कि इस दिन सर नहीं धोना चाहिए, उस दिन नहीं धोना चाहिए। भाई अब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो फिर पानी तो डालना ही डालना पड़ता है। और जब मैं ठंडा पानी सर में डालती हूँ ना, थोड़ा आराम मिलता है। ये सब गर्मी में ही होता है, क्योंकि गर्मी, हमारा टॉप फ्लोर है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी इतना हो रहा है, सोचो दिन में कितना ज़्यादा होता होगा। इसलिए तो सर अभी बाल गीले हो गए हैं, तो ठंडक से महसूस हो रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा सा फील हो रहा है, मतलब ठंडा ठंडा सा। फिर दिन में फिर कूलर ऑन कर लेंगे हम। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में। पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। कलश में मैंने पानी डाल दिया है। पूजा पाठ कर लिया है। वैष्णवी और इसके पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरा थोड़ा पूजा पाठ में लेट हो जाता है, तो तुम लोग खाना वाना सब खा लो, मैं बाद में खाऊंगी आराम से। मैं उनसे बोल देती हूँ, क्योंकि कहाँ वेट करेंगे इतना। सही टाइम से खाना भी सही रहता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी, फिर थोड़ा सा अपने हाथों में मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो जा रही है ना, एकदम ड्राई हो जा रहे हैं हाथ पर, इसलिए बॉडी लोशन लगा रही थी। तो फिर इन लोगों ने खा दिया था, अब मेरी बारी है, तो अपने लिए मैं रोटी सब्जी वगैरह ले जाऊंगी। होता ही है, काम वगैरह होता है, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं ब्रेकफास्ट पहले बना देती हूँ, ताकि इन लोगों को भूख ना लगे। तो मैं बोलती हूँ, बना के रख देती हूँ, फिर ये लोग अपने टाइम से खा लेते हैं। यानी कि मुझे देखे रहे ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं, मतलब जिसको जब भूख लगी है तुरंत खा लो, यही कोशिश रहती है मेरी। तो जी अब मैं भी अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है मैं भी अब कर लेती हूँ। तो जी खाना वाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट, तो थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है। अभी भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, और मॉर्निंग का काम इतना ज़्यादा होता है ना, लगी जाती है। टोकरी में खाली कर रही हूँ, बर्तन धुले हुए थे रात के, अब मॉर्निंग के बर्तन हो गए हैं, तो इसलिए उसको खाली करना है। बर्तन मॉर्निंग में ना मेरे बहुत सारे हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं इतने सारे। चाय के होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी, उसको रख दिया है मैंने कटोरी में ढककर, और आफ्टरनून में खा लेंगे, चावल वगैरह बनाएंगे तो। इसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, जो भी जूठे बर्तन थे सारे, और गैस वैस की सफाई करूँगी अच्छे से, और काउंटर पार्ट की, और जो ये पीछे के सेल्फ है ना, इसको भी साफ़ कर लूँगी। छींटे ईटे पड़ जाते हैं हल्दी मसालों का, तो तेल वेल का ना, तो इसलिए डेली हाथ मारना तो बनता ही है इसमें। तो फिर इतना काम तो हो गया है मेरा, और बच गए हैं अब ढेर सारे बर्तन। पूरा सिंक भर चुका है बर्तनों से। तो फिर मैं यहाँ पर अब पूरे इकट्ठे ही बीम लगा दूँगी। पहले सारे बर्तनों में बीम लगा दूँगी मैं, उसके बाद इकट्ठा ही इनको क्लीन करूँगी पानी से। इससे ठीक रहता है ना, मतलब इकट्ठा ही बीम लगा दो तो ना ऐसे सही रहता है। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पहले मैं 1-2 बर्तन में बीम लगाऊंगी फिर धो दूँगी, ऐसा करती थी। तो फिर मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा। ये देखिए इतने सारे बर्तन हो रहे हैं, थोड़े सिंक के अंदर भी हैं, अभी वो दिख नहीं पा रहे हैं आपको, तो हो जाते हैं, क्योंकि पानी पिए गिलास भी ये लोग इधर ही फेंक देते हैं सब, तो जितनी बार पानी पिया तो बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं बर्तन। तो जी हो गया है किचन का काम कंप्लीट, ढेर सारे बर्तन धुल चुके हैं। इसके बाद आ रही हूँ मैं अब स्टडी वाले रूम में, देख रही थी वैष्णवी क्या कर रही है।
तो इसका ड्राइंग क्लास चल रही है आजकल, तो ये घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही है। तो आज ये बना रही है मेरी ड्राइंग, बगल में मेरी फ़ोटो रखी हुई है, तो इसने इतना सा ड्रॉ कर दिया है। क्या ये लोग स्केचिंग में पहुंच चुके हैं, ह्यूमन स्केचिंग। तो अब अच्छा खासा ये ड्राइंग बना लेती है फ़ोटो को देखकर, इतना सीख लिया है। मतलब अच्छा है, ड्राइंग क्लास भेजना चाहिए बच्चों को, जिसको मतलब पसंद है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो इसको हमने ड्राइंग क्लास भेज दिया। वैसे भी ये घर पर बनाती रहती थी, तो फिर अब थोड़ा सा क्लास भेजेंगे तो वहाँ से रूल्स वूल्स सीखेगी कैसे बनाते क्या। तो इससे बहुत अच्छी ड्राइंग हो गई है इसकी अब, मतलब स्केचिंग, ह्यूमन स्केचिंग अच्छे से कर लेती है, हमारी फ़ोटोज़ बनाती है। तो फिर यहाँ पर इसके बाद आ गई थी मैं बेडरूम में। जो ये ड्रेसिंग टेबल है मेरा, इसमें ना थोड़ा सा क्रीम वगैरह काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाता है। पता नहीं क्यों जल्दबाजी में सामान इधर उधर हो जाता है, और डस्टिंग भी करनी पड़ती है इसकी बार बार, क्योंकि धूल धक्कड़ हो ही जाती है। और सबसे ज़्यादा कि सामान इसमें बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब कि अब ओपन है ना ये, तो कुछ भी सामान हाथ में आता तो यहीं पर ही रख देते हैं ये लोग। तो इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है मुझे, नहीं तो सामान मिलता नहीं है फिर। इसके बाद आ गई थी मैं बाल बनाने के लिए। बाल अभी मेरे हल्के से गीले ही हैं, क्योंकि मैंने गीले बाल ही बांध दिए थे पीछे से, तो फिर मतलब पीछे से गीले हैं, वैसे तो सूख चुके हैं। तो मैं जूड़ा बना लूँगी। अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो बाल बिल्कुल नहीं सहन हो पाते हैं नीचे को खुले रखना। और मेरे कुछ अजीब टाइप के बाल हैं, एकदम चुभने वाले बाल हैं, स्ट्रेट है, मतलब एकदम एक बाल पतले से होता है, एक मोटे मोटे होते हैं ना, तो मेरे मोटे वाले हैं एकदम ब्रश टाइप जैसे इसलिए तो मैं इनको जूड़ा बनाकर क्लेचर लगा ही रखती हूँ गर्मियों में, इसी से ही मुझे आराम मिलता है, नहीं तो बहुत गर्मी लगती है। और ज़्यादा लंबे हेयर भी नहीं रह सकती, क्योंकि हेडेक का प्रॉब्लम है। वैसे तो लंबे हेयर का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे, लेकिन क्या करें, बहुत हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा, एकदम इतना ख़तरनाक होता है ना, जैसे कि एक मतलब सर में इतना सारी सुइयाँ चुभा दी हो, एकदम सुई चुभने जैसा, पता नहीं क्यों, मतलब 2-3 घंटे तो रहता ही रहता है। इसलिए मैं पहले मेरे बहुत लंबे हेयर थे, फिर मैंने धीरे धीरे कट करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब संभाले ही नहीं जाते हैं, हेडेक प्रॉब्लम इतना है, संभाले ही नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लेचर लगा दिया है हेयर में, इससे थोड़ी गर्मी से भी राहत मिल जाती है, और बाल जो गिरते हैं ना इधर उधर, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो फिर इस बार फिर मैं आ गई यहाँ बेडरूम में। कपड़े बिखरे हुए थे, धुले हुए थे ये कल के, तो इनको ही तय लगा रही हूँ मैं। वैष्णवी आ रही थी ड्राइंग दिखाने के लिए, इसकी स्केचिंग पूरी हो चुकी है, इसको मैं दिखाऊंगी अभी आप लोगों को लास्ट में। तो कपड़े रह गए थे, ये कल के धुले हुए थे, तो मैं तय लगाना मतलब भूल ही नहीं थी, मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो अभी लगा रही हूँ इन सब की तय में। तो जी ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, मेरे तो काम कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं, ये चलते रहेंगे। तो जी ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी कर दें। और जो भी चैनल में नए विज़िट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे। और ये है वैष्णवी की फ़ाइनल पेंटिंग ड्राइंग, जो इसने मेरी फ़ोटो देखकर बनाई हुई है, मतलब मेरी ही फ़ोटो है ये। बाय।